नमस्कार, आप देख रहे हैं ITN नेशनल और मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं खबर पर। यमुनानगर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने युवाओं के हितों को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही छात्र आंदोलनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और मृत छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। संगठन ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन तेज किया जाएगा। कैसे आना हुआ आज आपको पता है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश के युवा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस क्रूर सरकार ने वहां पर बेबुनियाद तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें एक हमारी बच्ची है वह मर भी चुकी है। बहुत से जो बच्चे उनके शरीर में बहुत जगह चोटें भी आई हैं और मैं बड़े शर्मिंदा तरीके से बताना चाहता हूँ, शर्म आती है मेरे को, दुख भी होता है कि इस तानाशाह सरकार ने आदेश देके पुलिस की वर्दी में जो वहाँ पर गुंडे थे उन्होंने हमारी जो फूल जैसी बच्चियाँ जो पढ़ने वाली उनके गुप्त अंगों पर वार करने का काम किया। बड़े शर्म की बात है देश के लिए। यदि किसी भी महिलाओं के या बहन के ऊपर कोई वार होता तो पूरे देश के सम्मान के ऊपर वार होता है, शर्म आनी चाहिए। आज हम जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा धरना प्रदर्शन यहाँ पर भीम आर्मी के तत्वाधान में हुआ है शांति प्रिय तरीके से। यदि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है, यदि वो जल्द ही इस्तीफा नहीं देते हैं तो भीम आर्मी के आह्वान पर, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी सांसद साहब हैं, उनके आह्वान पर पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर ऐसा क्या शाही सरकार जो है हिटलर शाही सरकार है। हमने हिटलर का जो शासन सुना है, लेकिन हमने पढ़ा भी है लेकिन देखा नहीं है। वही जैसे हिटलर अपने हिटलर पने पे रहता था, अपनी चलाता था, ऐसे ही ये तानाशाही सरकार चला रही है, किसी की भी नहीं सुन रही है। ये अपने मंत्रियों का इस्तीफा नहीं देना चाहती क्योंकि इनको उनसे लालच है। इनको देश की जनता से, बेरोजगारी से कोई लालच नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है, देश की शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, तभी ये उसका इस्तीफा नहीं चाह रही है। मनदीप जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज समस्त जो है आज समाज पार्टी और भीम आर्मी के बैनर के तले प्रदर्शन किया, सारे मसीह समाज भी आपके साथ पहुँचे हैं। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आज देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, रोज़गार ज़ीरो है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि नीट का पेपर लीक हुआ है और वो पेपर जो है एक एक पेपर लगभग 15 से 20 लाख में लीक आउट करके कुछ मंत्री, MLA, MP उनके बच्चों को दिया जाता है। उसकी एवज में लगभग 20 से 25 विद्यार्थी सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, उन बच्चों ने जो सुसाइड किया, जिन बच्चों ने, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः इस देश का जो बेरोजगार युवा है उसको सड़कों पर आना पड़ा और जब वो सड़कों पर आया उसके ऊपर भी ऊपर से तानाशाही करी, अपनी गलती नहीं मानी। एक प्रधानमंत्री, एक शिक्षा मंत्री का ये दायित्व था कि उससे गलती हुई, अपनी गलती आके माने और जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन बच्चों के परिवार को 1-1 करोड़ मुआवजा दे, उनके परिवार को नौकरी दे। दूसरी बात, अपना इस्तीफा जो शिक्षा मंत्री है जिसने इतनी बड़ी गलती करी, लापरवाही की है, धांधली की है, उसने उसकी जांच करे और उसके इस्तीफे की मांग करी जाए। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में जिला यमुनानगर में एक शांति प्रिय रोष पैदल मार्च निकाला गया, जिसके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया उपायुक्त के प्रतिनिधि मंडल को और ये हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी प्रथम मांग यही है, पूरे देश की मांग यही है कि आप शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। एक अकेले ही सांसद थे चंद्रशेखर जी, जो बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे जो बैठकर अनशन कर रहे थे, तमाम लोग भी आए। क्या लगता है कि आपको एक वही सांसद है जो आवाज़ उठाते हैं बच्चों की, कुचले वर्ग की, सभी समाज की? मुझे मेरे नेता पर बहुत गर्व है क्योंकि उन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है। सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने किस तरीके अपनी बातों को मनवाने का काम किया है और आज पूरे देश के अंदर 543 सांसद हैं, उनमें सभी गलत नहीं है, बहुत से लोग उनके समर्थन में भी आ रहे हैं चंद्रशेखर भाई की, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार के जो सांसद है वो बिल्कुल ही उनकी नाड़ में जैसे सरिया आ जाता है ना, किसी की झुकना नहीं चाहते, वो नहीं झुकना चाहते। और भाई चंद्रशेखर आजाद चाहे गरीब, मजलूम, विद्यार्थी, किसान या फिर
मुस्लिम, ईसाई, बौद्धिस्ट, कोई भी तबका हो, यदि उनके ऊपर शोषण होता है, अत्याचार होता है, तो सबसे पहले पूरे देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जो है अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। तो आप लोग देख सकते थे तमाम महिलाएं जो है, तमाम तो बच्चे नीट का आपस में पेपर जो लीक हुआ है उसके बारे में और भी पता लग रहा है कि कुछ और पेपर भी लीक हुए हैं। देखिए यूपीएससी का पेपर होता है, हमारे यहाँ एचपीएससी होती है, पंजाब में होती है। ये सभी के सभी अगर केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य, पूरे देश के जो राज्य सरकारें हैं उनकी तरफ से अगर हम लोग एक सर्वे निकाल लें तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो लीक नहीं होता। यहाँ तो ग्रुप डी के पेपर लीक हो जाते हैं। ग्रुप डी जो चपरासी की नौकरी करते हैं हमारे भाई, उनके पेपर भी लीक कर देते हैं और अपने एमएलए एमपी जो अपने रिश्तेदारों को वहाँ पर लगाने का काम करते हैं। तो इस देश में शिक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इस देश में मोदी को भी, सिर्फ शिक्षा मंत्री को नहीं, मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस देश में इमरजेंसी या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए हमारे साथ। आप अपने साथ प्रतीकात्मक रूप में कॉकरोच की एक डेमो भी लेकर आए हैं, तो वो किस लिए वो डेमो आप दिखाना चाह रहे हैं? ये हमारे इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं वो इस देश के बेरोजगार लोगों को क्या कहते हैं कि ये तो कॉकरेज हैं और देश को खा रहे हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये कॉकरेज नहीं है, बेरोजगार लोग हैं और तुम्हारी कुर्सी खा जाएंगे, अब तुम्हारी कुर्सी खा जाएंगे। तो आगे आपका क्या आंदोलन का क्या रहने वाला यदि कोई कार्रवाई नहीं बनती? देखिए हम संगठन और पदाधिकारी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो भी हमारे आदरणीय नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जो नगीजना से सांसद भी हैं, उनका जो भी आदेश होगा हम उनके आदेश की पालना करेंगे। अगर वो कहेंगे कि भूख हड़ताल करनी हम भूख हड़ताल करेंगे, वो कहेंगे रोड जाम करना हम रोड जाम करेंगे, वो कहेंगे जो भी वो कहेंगे हम उनके निर्देशों का पालन करेंगे सर। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ।